हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि जिससे आप प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, यानी कि आपके रिश्ते की जो रियल सिचुएशन है या सच्चाई है वो क्या है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। जजमेंट का कार्ड भी आ गया है और हमारे पास बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया है वो है दी हाइपर स्ट्रेस पार्वती माता जी। में पहले कुछ यहाँ पे ना एंजल आंसर्स भी निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ आपके रिश्ते के लिए गॉड आपको क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, नो। ओके, टेक एक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहले मैं इसी कार्ड से आपके लिए, और देखो इसी के नीचे से ही हमारे पास पीसफुल रिसोल्यूशन एंड सक्सेस का कार्ड भी आया है। तो ये तीनों कार्ड क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं यहाँ पे जो ये नो कार्ड आया था ना, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले ये नो कार्ड किस लिए आया है ये मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये जो नो कार्ड आया है ना, ये इसके लिए आया है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना, अपनी जो लव लाइफ की, आपके दोनों की पर्सन की जो बातें हैं एक दूसरे की, वो आप ना किसी और से भी शेयर करते हो। तो ऐसा अगर रियल में है ना, तो सबसे पहले तो आप इस चीज को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि गॉड कह रहे हैं कि आपके रिश्ता जो है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी जो बाधा यही है कि आप जिससे भी अपनी लव लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, वो आपकी लव लाइफ से ना या फिर आपकी खुशी से ना खुश नहीं है। और हो सकता है कि कई बार ना, अगर मान लो कोई आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो जाती है या फिर कोई भी चीज ऐसी अच्छी नहीं होती और आप उनको जाके बताते हो, तो उनको ना बहुत अंदर से खुशी भी मिलती है। और अगर आप उनके साथ जाकर के अपनी खुशी शेयर करते हो, तो अंदर से ना उनको जलन सी होती है कि मतलब इसके साथ ही ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। साथ में हो सकता है कई बार ना वो आपकी मतलब कि आप दोनों के झगड़े होते हैं या फिर कुछ कई मनमुटाव हो जाता है, तो वो आपको भड़काने की भी कोशिश करते हो या फिर आपका माइंड मतलब ऐसे चेंज करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं फ्यूचर में, फिर ये अब किसी और के साथ चले जाते हैं, ये टाइम पास, कुछ भी मतलब आपके मन में ना नेगेटिव चीज ही भरने की कोशिश करते हैं वो। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो गॉड कह रहे हैं कि आपको ये चीज बंद करनी पड़ेगी। और अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई बात है भी ना, तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करो, पीसफुल रिसोल्यूशन, यानी कि उसको ना शांति से ठंडे दिमाग से दोनों मिल करके सोचने की कोशिश क्या करो कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ना कि किसी और के पास जा करके उनका मतलब कि बातों को शेयर करा करो आप। क्योंकि क्या होता है, इससे आप ना खुद अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनाते हो। पहले तो आपने खुद नेगेटिव सोचा और फिर मतलब बुरा मतलब ऐसा कुछ बोला जो सिचुएशन चल रही है, और फिर आप अपनी फ्रेंड को भी बोल रहे हो, तो उससे क्या होगा ना, वो भी फिर कुछ गलत बोलेंगे, तो आप वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो। इसके लिए ही गॉड ने आपको नो बोला है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शांति से अपने मसलों को सॉल्व करना है। और जब ये मामला गर्म हो ना, तो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उस बात को छोड़ ही दिया करो आप, कि उसके पीछे हाथ मत पड़ा करो कि आप बार बार मैसेज कर रहे हो, फोन कर रहे हो, किसी के सामने जाकर के रो रहे हो। ऐसा सबसे पहले तो इस चीज को करना बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दो। कुछ जब आपका दिमाग शांत हो जाए ना, तो सोचा करो कि अब मैं इस चीज का सोल्यूशन शांतपूर्ण तरीके से किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके लिए ही फिर एक्शंस लिया करो आप। ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे ना, तभी आपको ये जजमेंट मिलेगा, तभी आपको आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिलेगा आपके रिश्ते में। ठीक है ना, क्योंकि आपके रिश्ते में ना मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके रिश्ते में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्शंस भी लेते हैं, बट जितने एफर्ट्स आप करते हैं ना, उतने आपको रिजल्ट्स मिलते नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मतलब सही नहीं होता। तो आप थोड़े से ना फिर होपलेस से हो जाते हो, फिर उसकी बातें
अपने फ्रेंड वगैरह से करते हो तो फिर वो आपको कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो जो ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको साफ साफ कहा जा रहा है, देखो कि आपको ना पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखो, अपनी विल पावर जो है ना इतनी स्ट्रांग बनाओ कि आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से डील करो, तभी आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा और आपकी जो अभी ये सिचुएशन है ना ये भी इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपकी सिचुएशन है ना वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी। आपका रिश्ते में कोई फेकनेस मुझे दिखाई दे नहीं रही है अभी तक, तो सिवाय 10% लोगों की। यहाँ पे 10% लोग मुझे बिल्कुल फेक दिखाई दे रहे हैं, जो मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो बताए आपके साथ क्या कर रहे होंगे, वो आपके साथ पहले तो स्टार्टिंग में आए होंगे, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे और फिर एकदम से आपको इग्नोर मारना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और आपको इसका रीजन नहीं बताया होगा। मतलब कि आप उनको मैसेज वगैरह करते होगे, फोन करते होगे, वो रिसीव भी नहीं करते होंगे। तो अगर ऐसा है ना तो उसके लिए तो बिल्कुल मैं कहूंगी आप छोड़ देना उस रिश्ते को, कुछ नहीं रखा उस रिश्ते में। क्लियर, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी उनके लिए क्लियर नो है। बट अगर ऐसा है कि आप लोगों का रिश्ता ना कम से कम 1 साल का हो गया है, बट जैसे किसी फैमिली की वजह से या जॉब की वजह से अगर आपके साथ वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई आपके खुद के दोनों के पर्सनल इश्यूज हैं, उस वजह से अगर सिचुएशन ऐसे चल रही है ना, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप अपने फ्रेंड लोगों से ऐसे बोलते हो या फिर ऐसी चीजें करते हो, जब चीज हो जाती है तो उसको सबसे पहले आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता जो है ना बिल्कुल प्योर है। क्यों है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सक्सेस का कार्ड आया है और ये भी आया है कि आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, एक्शंस लेते चलना है, बस दूसरों से बातें नहीं करनी अपने रिश्ते को लेकर के, ये गॉड आपको साफ मना कर रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में ना, वाओ देखो हमारे पास पार्वती माता के साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक से शिव जी भी आए हैं। यानी कि यस गाइस, आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो सच्चा है। गॉड कह रहे हैं कि आप लोगों का सच्चा है रिश्ता, बट आप लोगों की परीक्षा लिए जा रही हैं आपकी रिश्ते की, इसीलिए आपके रिश्ते में इतनी ज्यादा अप डाउन्स आ रहे हैं। वाओ, देखो कितना अच्छा है, मतलब आप लोगों के जो रिश्ता है वो एकदम प्योर है और आपको इस रिश्ते में सक्सेस भी मिलेगी जब आपके जो टेस्ट है ना वो खत्म हो जाएंगे, वो तब। बट साथ में ना गाइस यहाँ पे गॉड आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना वो भी आपको बताती होगी कि आपके जो ये रिश्ता है इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। क्योंकि आपको ना कई बार खुद भी कुछ चीजें हमें पता चल जाती है, हमारी इंट्यूशन पावर भी हमें बताती है कि वो चीज हमारे लिए है या नहीं। यानी कि हमारे जो पार्टनर के हमारे साथ एक्शंस होते हैं ना वो भी हमें बताते हैं कि वो कितने प्योर हमारे लिए हैं या नहीं है। ठीक है, तो जो लोग लॉन्ग टाइम से हैं, 1 साल से ज्यादा और 3 साल के अंदर है, उनके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे उनका रिश्ता बिल्कुल सच्चा है। अगर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं दूसरों की वजह से, उन दोनों की वजह से नहीं, जैसे कि मान लीजिए उनकी फैमिली की वजह से हो सकता है, उनके करियर की वजह से हो सकता है कि दोनों को कुछ कहीं एक स्टेज तक पहुंचना हो, तो वो चीज अलग होती है ना, वो कोई इशू नहीं होता। तो वहां पे आपका जो प्यार है बिल्कुल सच्चा है। बट अगर इस तरीके से हो रहा है आपके साथ कि मतलब आप उनको मैसेज कर रहे हो, आप लोग मिले पहले तो खूब मतलब अच्छे से सब कुछ आप लोगों का हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और फिर अचानक से आप उनको मैसेज करते हो, कॉल करते हो, रिसीव नहीं करते, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो वो रिश्ता एकदम बिल्कुल नो है उसके लिए। मतलब उस रिश्ते में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और मैंने जो दोनों रिलेशंस के लिए गाइडेंस दी है उस पे ना फोकस जरूर करना कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना। ठीक है ना। तो हाँ जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप की बहुत सारी रीडिंग्स लेकर के आती रहती हूँ, तो आप अगर ज्वाइन का बटन दबा देंगे तो वो रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है 333 टैरो, जो मेरा खुद का चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ जाके भी उस चैनल को चाहे तो उस पर वीडियोज़ देख सकते हैं, आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी मैं अलग अलग टाइप की रीडिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग डालती रहती हूँ। डेली गॉड गाइडेंस भी आती है उस पर, जिसमें पूरे दिन के अकॉर्डिंग आप क्या करें वो चीज़ मैं बताती हूँ, या फिर क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आप लॉस में जाने से बच सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।